पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन में एंट्री लेने के लिए एक एंट्रेंस राउंड देना पड़ता है और उसके लिए यहाँ पर चैंपियन और उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह आकर पहुंच चुके थे। इस राउंड को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक ड्रैगन के ऊपर अटैक करना था और जितना खतरनाक जो अटैक कर पाएगा उसको यहाँ पर पहला राउंड क्लियर कर दिया जाएगा। तो चैंपियन और उसके दोस्त वगैरह मिलकर इस राउंड को तो अच्छे से क्लियर कर लेते। दूसरा राउंड ये था कि उसके अंदर कॉम्पिटिशन में जाने वाले कुछ लोगों के पास इन्विटेशन कार्ड होगा। तो अब जिनके पास कार्ड नहीं है उनको कार्ड वाले से फाइट करनी है और जो ये फाइट जीतेगा तो जिसके पास कार्ड है वो उसका कार्ड ले सकता है और उसके बिना पर उसको कंपटीशन के अंदर एंट्री मिलने वाली है। तो चैंपियन और उसके सारे दोस्त मिलकर जिनके पास इनविटेशन कार्ड था उन सभी की वाट लगा देते हैं और उनका इनविटेशन कार्ड उन्होंने छीन लिया था, जिस वजह से सभी को एंट्री मिल जाती है कंपटीशन के अंदर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन करने के बाद वो अपना सेंट रैंक ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इसके बाद वहां पर भागते हुए एक बंदा आता है जो दूसरे वाले बंदे से कहने लग गया था कि सीनियर ब्रदर आपको कांग्रेचुलेशन, आपने अपना ब्रेक थ्रू किया ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि अभी स्काई टावर की सिचुएशन क्या है, मैंने तुम्हें वहां की जानकारी निकालने के लिए कहा था ना। तो दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है कि सीनियर ब्रदर मैंने कोशिश तो की लेकिन अभी तक के वहाँ के वो एल्डर वगैरह जो है ना वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। क्यों ना हम उनके सेट के अंदर ही जाकर अटैक कर दें ताकि स्काई टावर के ऊपर हम अपना कब्जा कर ले, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, वरना ऐसे कोई भी हमें स्काई टावर के अंदर जाने ही नहीं देगा। स्काई टावर वही है जिसके अंदर चैंपियन भी गया था कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए। तो वो सीनियर ब्रदर कहने लग जाते हैं कि देखो अगर हम यहाँ पर स्काई टावर के अंदर जाकर डायरेक्ट ही कब्जा करने की कोशिश करेंगे ना तो ये मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा और स्काई टावर को हासिल करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ है। कुछ एल्डर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले कंपटीशन के अंदर मैं फर्स्ट रैंकिंग हासिल करता हूँ ना तो वो मेरी हेल्प करेंगे पूरे के पूरे उस सेट को डिस्ट्रॉय करने में और उसके बाद हम स्काई टावर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। स्काई टावर हमारा ही होगा। और तुम जानते ही हो कि आखिर मुझे स्काई टावर क्यों चाहिए, क्योंकि जिस इनहेरिटेंस को मैं हासिल करना चाहता था और वो पहले मुझे नहीं मिला, इस बार स्काई टावर पे ही कब्जा करके वो इनहेरिटेंस मैं हासिल करके रहूंगा। लगता है कि स्काई टावर के अंदर भी किसी न किसी तरह का इनहेरिटेंस है जिसको ये हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हम चैंपियन को देखते हैं, वो भी स्काई टावर के अंदर ही मौजूद था और वो वहाँ के 9th फ्लोर पे होता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था कि मुझे ना अभी 100वें फ्लोर पे जाना पड़ेगा तब जाकर मुझे वो इनहेरिटेंस मिलेगा। मास्टर ने मुझे बताया था कि अगर मैं स्काई टावर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर एक इनहेरिटेंस मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। मास्टर ने उससे ये भी कहा था कि देखो अगर तुम्हें उस दांतियन के साथ फाइट करनी है कंपटीशन के अंदर तो तुम ऐसे उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते जब तक कि तुम्हारे पास स्काई टावर का इनहेरिटेंस ना हो। स्काई टावर के 100वें फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही कमाल का इनहेरिटेंस रखा हुआ है, अगर तुम उसको हासिल कर लेते हो ना तो तुम्हारे पास एक चांस होगा दांतियन को हराने का, क्योंकि दांतियन पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है तो उसको इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। इसी वजह से चैंपियन दोबारा स्काई टावर के अंदर आया हुआ था ताकि वहां आकर वो उसी इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। वो कहता है कि कंपटीशन को तो अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है और ये कंपटीशन जितना इतना करीब आ रहा है ना उतनी उतनी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आते जा रही हैं। लगता है कि ये कंपटीशन बहुत ही मिस्टीरियस होगा। तभी उसको भागते हुए कुछ सोल आती हुई नजर आती है। ये सारी की सारी सोल उसी मैगजीन की थी और उसके पीछे कुछ वॉन्डरिंग सोल पड़ी हुई थी जो उनको मारने की कोशिश में लगे होते हैं। चैंपियन हैरान रह गया था कि मैगजीन की सोल यहाँ कहाँ भटक रही है। वो वॉन्डरिंग सोल जैसे ही मैगजीन की सोल को जान से मारने वाली थी कि चैंपियन उन वॉन्डरिंग सोल के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिस वजह से कुछ तो डिस्ट्रॉय हुई थी और कुछ डर के मारे वहां से भाग जाती है। चैंपियन मैगजीन की सोल से कहने लग जाते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैगजीन कहाँ गया, तुम उसका शरीर छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे चैंपियन को, पर समझ में नहीं आता उनकी भाषा। तो चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी मेमोरीज को चेक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसको पता चलता है कि मैगजीन के ऊपर किसी डेथ मोनार्क पावर है, उसने कब्जा कर लिया है। इस वजह से मैगजीन पूरा अपना होश हवास खो बैठा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहीं पर ये जो मैगजीन की सोल वगैरह थी वो चैंपियन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज हमारे मास्टर को बचा लीजिए वरना मैगजीन मारा जाएगा। ये सुनकर चैंपियन भी हैरान रह चुका था कि मैगजीन को क्या हुआ, ये कौन सी डेथ मोनार्क पावर है जिसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। इसलिए चैंपियन तुरंत ही मैगजीन के पास जाता है। जब वो वहां पर आकर देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। डेथ मोनार्क ने पूरी तरह से मैगजीन को अपने चपेट में ले लिया था, वो खुद के होश में भी नहीं होता है। मैगजीन उस डेथ मोनार्क पावर के कंट्रोल में जाने के बाद अपनी ही सोल से कह रहा है कि तुम लोग वापस यहाँ पर रिटर्न आ गए, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एक बार मौका मिला था भागने का लेकिन तुमको भागना है ही नहीं, तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सारी की सारी मैगजीन की सोल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ मोनार्क पावर के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि मैगजीन को बचाया जा सके। वो सभी सोल अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतना कुछ खास फायदा होता नहीं। वो डेथ मोनार्क पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो आसानी के साथ
साथ मैंगजिन की सारी सोल को डिवोर करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी चैंटियन बीच में आता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर मार देता है उसी मैंगजिन के ऊपर। पर इससे भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। मैंगजिन तुरंत ही इस अटैक से बच चुका था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मैंगजिन कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से मुझे मार डालेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ डेथ मोनार्क पावर। मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मेरी डेथ पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना कि अच्छे से अच्छा कल्टिवेटर मेरे सामने खड़ा होते साथ ही अपने प्राण त्याग देता है। और तुझे क्या लगता है कि तू आकर मुझे मार देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। चैंपियन तुरंत ही स्वॉर्ड एम्पायर से कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्पायर, क्या कोई तरीका है क्या इस मैंगजिन को बचाने का इस डेथ मोनार्क पावर से? क्योंकि ये पावर तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रही है। तो स्वॉर्ड एम्पायर से कहना चाहते हैं कि देखो चैंपियन, ऐसा कुछ खास तरीका तो नहीं है। अगर तुम कुछ टाइम पहले आए हुए थे ना तो इसको बचाया जा सकता था, पर अब यहाँ पर इसको बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। पर हाँ, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस तरीके को ट्राई करोगे, लेकिन वो तरीका क्या था अभी हमें नहीं बताया जाता। चैंपियन उसी मैंगजिन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन मैंगजिन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन को मारने की कोशिश में लगा होता है। चैंपियन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी डेथ की पावर को एक्टिवेट कर चुका था, क्योंकि उसके पास भी लाइफ और डेथ की पावर है ना, तो वो अपनी डेथ पावर एक्टिवेट कर चुका था। मैगजिन कहने लग जाते कि अरे वाह, तेरे पास भी डेथ की पावर है, लेकिन तुझे पता है मुझे ना डेथ मोनार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी जो डेथ की पावर है वो करीब 10,000 साल पुरानी है, और मेरी डेथ की पावर के सामने तेरी जो डेथ की पावर है वो कुछ भी नहीं है। इससे तो कोई भी पावर क्यों ना एक्टिवेट कर ले, तो मेरे सामने नहीं टिक सकता। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जरा अच्छे से फील कर ले मेरी पावर को। वो अपनी डेथ की पावर को एक्टिवेट करते साथ ही डीमन एम्पायर का जो इनहेरिटेंस था उसकी भी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे उसने दोनों की पावर को एक्टिवेट किया था, उस मैगजिन के जितने भी अटैक थे वो सारे के सारे अटैक खत्म हो जाते हैं, और चैंपियन ने एक ही भयंकर अटैक देकर मार दिया था उसी मैगजिन के ऊपर, जिस वजह से मैगजिन दूर जाकर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मैगजिन को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। तेरे पास डेथ की भी पावर है, तेरे पास डीमन एम्पायर की भी इनहेरिटेंस की पावर है, तू कहां से इतनी सारी पावर लेकर आया हुआ है? आखिर तू इतना स्ट्रॉन्ग बन कैसे गया? तो चैंपियन कहने लग जाता है कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू इसके बारे में जान सके। तो बस अब यहाँ पर मरने वाला है, तो अपने आखिरी लम्हे को जीना शुरू कर दे, क्योंकि मैं अभी के अभी यहाँ तेरी जान लेने वाला हूँ, तू बचेगा नहीं। मार मार कर उसने उस मैगजिन की हालत खराब करके रख दी थी। मैगजिन यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहता है कि तुझे पता है, अगर तू मुझे मारने की कोशिश करता है ना, तो तेरा ये जो दोस्त है ना मैगजिन, ये भी मरेगा। तू खाली मुझे नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मेरे साथ ये भी मरने वाला। अगर इसको भी मारना चाहता है तो तू आजमा कर देख ले। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि हाँ, मैं यही तो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मैगजिन को भी जान से मार दूंगा, क्योंकि उसके बचने के कोई चांस ही नहीं है। अगर मैं उसको मारता हूँ तो उसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे, इसलिए ये चीज तो ट्राई करनी ही पड़ेगी। वो पूरी की पूरी अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है चैंपियन के अंदर। जैसे ही ये अटैक उसको लगा था, मैगजिन थोड़ा थोड़ा अपने होश में आता है और चैंपियन से कहने लग जाता है कि चैंपियन प्लीज मेरी जान ले लो, मुझे जल्द से जल्द मार डालो, ये डेथ मोनार्क ने मुझे अंदर से पूरा तोड़ के रखा हुआ है। तो चैंपियन दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड के अंदर से अपनी डेथ पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि पूरा का पूरा इलाका ही उसकी डेथ पावर से भर चुका था। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करता है और उस मैगजिन के ऊपर मारने के लिए। मैगजिन भी ये चीज देखकर एक पल के लिए घबरा चुका था। वो कहने लग जाता है कि बेवकूफ कहीं के, तू ये क्या कर रहा है? नहीं, तू इस बॉडी की जान नहीं ले सकता। ये मैगजिन की बॉडी कितनी कमाल की, इतनी मुश्किल से मुझे ये बॉडी मिली थी, मैं उसको खोते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं, तू इसको मत मार। लेकिन चैंपियन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये चीज उसके प्लान का एक हिस्सा है, जो प्लान अभी हमें पता चल ही जाएगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को धीरे धीरे करते हुए मैगजिन की तरफ ही बढ़ाने लग गया था। जब यहाँ पर डेथ मोनार्क को लगता है कि नहीं, अब ये चैंपियन नहीं रुकने वाला, ये मैगजिन को मार ही डालेगा, तो वो तुरंत उसका शरीर छोड़कर बाहर आ जाता है ताकि अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो अपने आप को मार नहीं सकता मैगजिन के शरीर के अंदर रहते हुए। इस वजह से उसने उसका शरीर ही छोड़ दिया। और यही तो चैंपियन का प्लान था कि एक बार किसी भी तरह से डेथ मोनार्क मैगजिन के शरीर से बाहर निकल कर आ जाए, उसके बाद तो चैंपियन उसको बड़ी बुरी मौत देगा। जैसे ही मैगजिन के अंदर से वो डेथ मोनार्क बाहर निकला था, चैंपियन तुरंत अपनी लाइफ की पावर को एक्टिवेट करता है और जितना भी मैगजिन को चोट लगी थी, उसकी जान तक जाने वाली थी, तो उसके ऊपर अपनी लाइफ पावर डालकर उसको रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ था। इस वजह से मैगजिन पूरी तरह से लाइफ पावर के अंदर घिर जाता है और उसकी जान बचने लगी थी। यही तो प्लान बताया था स्वॉर्ड एम्पायर ने कि इस तरह से मैगजिन को बचाया जा सकता है। डेथ मोनार्क पागल हो गया था। वो चैंपियन से कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, आखिर तू मुझे धोखा कैसे दे सकता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, तुझे भी अपनी डेथ पावर के अंदर लपेट लूंगा, तू भी मरेगा। तो चैंपियन कहता है कि नमूना तो देख ही लिया होगा कि तेरी 10,000 साल की कल्टीवेशन भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरी डेथ की पावर अभी भी तेरी पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। आजमाना चाहता है एक बार फिर से, तो आजमा कर देख ले। तो ये सुनकर डेथ मोनार्क बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल अनाहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और काफी कमाल की नजर आ रही थी। लेकिन चैंपियन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ की पावर को एक्टिवेट करता
जाता है और इतना ब्रूटल अटैक देकर मार देता है डेथ मोनार्क के ऊपर कि ऐसा लग रहा था कि डेथ मोनार्क खत्म हो गया। फाइनली जाकर चैंथिया ने उसकी वाट लगा कर रख दी थी, अब वो यहाँ पर मारा जा चुका था। जैसे ही डेथ मोनार्क खत्म होता है, चैंथियन मैगजिन के पास आता है और उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? ये जो तुम्हारी सोल वगैरह है ना, बहुत ज्यादा कमाल की है। ये असल में है तो तुम्हारी सोल, लेकिन तुमसे बहुत दूर भी जा सकती है। तभी तो ये सोल भटकते हुए मेरे पास आई और तुम्हारा सारा हाल मुझे बताया और मैं पहुंच पाया तुम्हारी जान बचाने के लिए। बहुत ही कमाल की और काफी औसम है तुम्हारी ये सोल। तो मैगजिन कहने लग जाता है कि नहीं, ये सारी सोल ना कोई ऐसी मामूली सोल नहीं, ये सारी की सारी मेरे एक फैमिली मेंबर है, ये सब मेरे फैमिली मेंबर की सोल है। तो ये सुनकर चैंथियन हैरान रह चुका था कि क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हारी फैमिली मेंबर की सोल है तो आखिर इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? और आखिर तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ क्या था जो सबकी सोल ऐसे ही भटक रही है? तो मैगजिन यहाँ पर सारा माजरा बताने लग जाता है कि तुम्हें तो रॉयल फैमिली के बारे में पता ही होगा कि वो लोग कितने ज्यादा घटिया हैं। हमारी उस रॉयल फैमिली के साथ एक बैटल हो गया था और इस वजह से रॉयल फैमिली ने हमारे पूरे के पूरे क्लान मेंबर की लाशें बिछा कर रख दी, सभी को बुरी तरीके से जान से मारकर खत्म कर दिया। मेरा भी वही हाल हो गया था, लेकिन किस्मत से मेरे अंदर हल्की फुल्की जान बची हुई थी। जब इतनी सारी मेरे फैमिली मेंबर की सोल वहां भटक रही थी ना, तो उन सोल ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और उसी के बाद से मुझे ये पावर मिली कि मैं किसी भी सोल को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर की सोल हो या कोई भी खतरनाक सोल क्यों ना हो, मैं सारी सोल को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सोल कंट्रोलिंग की पावर मुझे उसी टाइम मिली थी। चैंथियन ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि रॉयल फैमिली वाले इतने घटिया लोग हैं ना, जिनका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जिससे भी पूछो उनके साथ उनका कुछ ना कुछ तो बुरा मैटर हुआ ही रहता है। जब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी मार खाने के बाद, उस टाइम मुझे सोल कंट्रोल की तो पावर मिली, लेकिन मेरा शरीर बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तब मुझे अंकल चैनफेन ने बचाया था। अगर अंकल चैनफेन नहीं होते ना, तो मैं उसी बैटल के अंदर ही मारा गया होता। आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, आज जो मेरा ये हाल है ना, जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो अंकल चैनफेन की वजह से ही हो पाया। चैंथियन ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, क्योंकि अंकल चैनफेन जिसको वो कह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चैंथियन के फादर ही हैं। तो चैंथियन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये मेरे फादर को कैसे जानता है और मेरे फादर का आखिर इसके क्लान के साथ क्या रिश्ता है। जो मेरे फादर इसके क्लान पहुंचे, इसको बचाया, कुछ ना कुछ तो दोनों का कनेक्शन होगा ही। मुझे जब टाइम मिलेगा ना, तो फादर से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। मैगजीन की जितनी भी सोल वगैरह थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे और उसके लिए बहुत ज्यादा खुश भी थे कि फाइनली मैगजीन की जान बच गई। तो मैगजीन भी उनसे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जब तक चैंथियन जैसा इंसान मेरे साथ है ना, वो मुझे हर खतरों से बचाएगा, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। चैंथियन ये सुनते साथ ही अपना सोल सीक्रेट आर्ट ट्रांसफर कर देता है मैगजीन के अंदर, और ये ट्रांसफर करने के बाद वो उससे कहने लग जाता है कि मैगजीन, तुम्हें पता है ये सोल सीक्रेट आर्ट किस लिए काम आता है? इसकी मदद से ना तुम्हारी जो फैमिली मेंबर की सोल वगैरह है उनको एक शरीर दे सकते हो, जिस वजह से ये सारी तुम्हारी फैमिली मेंबर की सोल नहीं रहेगी, उनको एक शरीर मिल सकता है। इससे ऐसा होगा कि तुम यहाँ पर अपने फैमिली को वापस से हासिल कर पाओगे। तो ये सुनकर मैगजीन एकदम ज्यादा खुश हो गया था। वो चैंथियन के सामने झुकते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। अगर आज तुम नहीं होते ना, तो न जाने क्या हो जाता। मैं मैगजीन जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे करने के लिए मैं बिना सोचे समझे मैं वो कर दूंगा। आज से मैगजीन तुम्हारा गुलाम है और मैगजीन तुम्हारी गुलामी में हाजिर है। चैंथियन कहने लग जाते कि यार नहीं यार, ये सब नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत लगेगी, लेकिन ऐसे गुलाम की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह। इसलिए उठ जा और हम ये स्कार टावर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और ये लोग कुछ कर क्या पाते कि इससे पहले ही वहां पर एक अजीब सा पोर्टल क्रिएट होने लग जाता है। पोर्टल के अंदर से इतनी मिस्टीरियस पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि वो मैगजीन और चैंथियन दोनों को अपनी तरफ घसीट रही होती है। ये दोनों को सोच समझ पाते कि इससे पहले ये दोनों उस पोर्टल के अंदर जा चुके थे। वो पोर्टल न जाने कहाँ जाकर खुला था, लेकिन जहाँ पर भी वो आए थे ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वो लोग यहाँ पर आकर सोच ही रहे थे कि इस जगह पर कैसे हम आ गए, यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है। कि तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, मानो आधा इंसान हो और आधा बीस्ट हो। वो कहने लग जाता है कि तुम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे ड्रैगन क्लान के अंदर तुम लोग पहुंचे? तुम्हें पता है ये एरिया ड्रैगन क्लान का है और यहाँ पर हम रहते हैं, इसलिए तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।